हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द न्यू सेशन ऑफ बुद्धा एकेडमी 2023। आज के वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से आप सीवीटी में बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न था। बहुत सारे बच्चे बार बार इस बात को कमेंट करके पूछ रहे थे और अधिकांश बच्चों के बीच में यह डाउट रहता है कि क्या सीवीटी में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या नहीं है। इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इज कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर सीवीटी। इज कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर सीवीटी। सेकंड क्वेश्चन है, इज एवरीवन ट्रीटेड जनरल कैंडिडेट इन सीवीटी। एंड द थर्ड वन इज नेसेसरी फॉर इज कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर फॉर्म फिलिंग। एंड द लास्ट वन इज व्हेन इज इट नीडेड। मतलब सीवीटी में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या सीवीटी के फॉर्म फिलिंग के समय कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ती है, या अगर नहीं पड़ रही है फॉर्म फिलिंग के समय सीवीटी में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता, तो क्या सारे बच्चे जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट होंगे, सबको जनरल कैंडिडेट की तरह एडमिशन मिलेगा। क्या सीवीटी में भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है या लागू होगी कि नहीं, मतलब आपको ओबीसी की तरह या जनरल की या एससी की तरह, एसटी की तरह अलग अलग आपको ट्रीट किया जाएगा कि नहीं, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इसका ठीक अगर ऑनलाइन में मैं जवाब दूं तो फॉर्म फिलिंग के समय सीवीटी में कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। पर मैं जब आपको बात करूं कि क्या सीवीटी में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी जब आप काउंसलिंग कराएंगे सीईटी के लिए। अभी आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, इसके बाद एग्जाम देने के बाद जब यूनिवर्सिटियों में आप काउंसलिंग कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर बनवा लीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको पास नहीं रहेगा तो आप पहले से अगर जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट होते आए हैं तो जनरल कैंडिडेट तो आप रहेंगे ही रहेंगे। अगर बाकी आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना जरूर बनवा लीजिएगा। या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। और काउंसलिंग के समय वह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग के समय अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है या फिर कोई ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आप यह ट्रीट कर पाए या अपने आप को प्रूफ कर पाए कि मैं जनरल में ना होकर के मैं ओबीसी, एससी या एसटी की तरह ट्रीट किया जाए मेरे साथ। तो मैं इसी चीज को, अधिकांश बच्चों का डाउट था कि क्या सीवीटी में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है तो क्या सारे बच्चे जनरल की तरह ट्रीट होंगे, तो मुझे लगता है इसका जवाब आपको मिल चुका है कि आप जनरल की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं होंगे। आप एग्जाम देने के बाद जब सीईटी के काउंसलिंग करा रहे होंगे उस समय आप देखेंगे कि किस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए कितना ज्यादा नेसेसरी हो जाएगा। आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। फिर मैं आगे बात करूं अगर इसी में कि क्या कब इसकी आवश्यकता होगी, तो मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग के समय कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होने वाली है। आप नेसेसरी फॉर फॉर्म फिलिंग में कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्म फिलिंग के समय सीवीटी के जब आप फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, जिसका डेट अभी आप आज 26 फरवरी से शुरू हुआ है और लगभग 26 मार्च तक चल रहा है इसका डेट। इसमें फॉर्म फिलिंग के समय आपको किसी भी प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं जब क्या जनरल की तरह सभी लोग ट्रीट होंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो लोग जनरल की हैं केवल उन्हीं के साथ जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। बाकी सारे लोग जो भी उनके पास सर्टिफिकेट है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, उनको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा और उस तरह से उनकी कट ऑफ बनेगी। मैं बात करूं इस कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर सीईटी, तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन एक चीज और यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर होगा भी तो वह शायद, मुझे जहां तक पता है, कि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, जैसे कि डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा अधिकांश बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान थे और पहले से उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो बाद के समय में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, फिर उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो इसलिए आप पहले ही, अभी मैं कहूंगा आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके रख लीजिए। आप जब साइबर कैफे पे जाएंगे, साइबर कैफे वाले से बोलेंगे कि मुझे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिली होगी, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने छोटी सी जानकारी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में देना चाहा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो किसी प्रकार की परेशानी मत। यदि आप लोग थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि बुद्धा एकेडमी आपके लिए हेल्प कर रही है, तो चैनल को शेयर करिए और इस जानकारी को नए नए बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और सभी बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट वास्तव में सीयूटी में आवश्यकता नहीं है। जो पैनिक अभी मार्केट में फैला हुआ है, जो भी पैनिक में देख रहा हूं यूट्यूब पे फैला हुआ है कि सीयूटी में कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को लेकर के आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता था। इसीलिए मैं आज वीडियो आपके बीच लेकर के आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं वीडियो नए मित्रों, धन्यवाद।